वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद ICLM। आज आप लोगों को बताया जाएगा वर्डपैड पर डॉक्यूमेंट क्रिएशन करना। वर्डपैड का यूज़ कैसे करते हैं और उस पर कैसे किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद सेव करते हैं, इसके लिए आज ये वीडियो बनाई गई है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्डपैड को ओपन करेंगे। वर्डपैड ओपन करने के लिए शॉर्टकट की का यूज़ कर रहे हैं, जैसे विंडो बटन के साथ R अल्फ़ाबेट। जैसे पहले की क्लास में बताया गया है कि रन ऑप्शन जो आता है वो विंडो R से आता है, तो उस तरह से रन ऑप्शन खोला गया है शॉर्टकट की से, और इसमें आपको वर्डपैड ओपन करना है। तो वर्डपैड इसके अंदर टाइप करने के बाद एंटर करेंगे तो आपके सामने वर्डपैड फाइल जो है वो ओपन होके आ जाएगी। अब सबसे पहले वर्डपैड में जो मेन्यूज़ होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करते हैं उसमें चेंजेस कैसे होता है और कैसे उसको सेव किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक विंडो दिखाई दे रही है वर्डपैड की, जिसमें देखिए सबसे ऊपर आपको एक पट्टी दिखाई दे रही है। उस पट्टी पर आपके सॉफ्टवेयर का नाम और जो आपका डॉक्यूमेंट है, अभी आपके जो डॉक्यूमेंट फाइल है किसी नाम से सेव नहीं किया गया है उसे, इस वजह से अभी वो डॉक्यूमेंट नाम से ही शो कर रहा है। इसके अलावा आपके जो ऊपर की पट्टी है जिसको टाइटल बार बोलते हैं, उसके ऊपर आपके मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये तीनों बटन भी उसी पर होल्ड रहते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है उसको बोलते हैं टाइटल बार, और टाइटल बार जो सबसे ऊपर एरिया में होती है फाइल के टॉप हिस्से में। इसके बाद हम आते हैं मेन्यू पे। अब देखिए मेन्यू में आपके होम और व्यू दो मेन्यूज दिखाए जा रहे हैं। होम ऑप्शन में आपके बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे फॉर्मेट मेन्यू से रिलेटेड, जिससे हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के बैकग्राउंड कलर में कलर दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके ये चार ऑप्शन होते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई। ये आपके पैराग्राफ होते हैं। अगर हमें जो मैटर जिस तरह से लिखना होता है हम उस पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। जैसे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है तो आपका जो लेफ्ट अलाइन होता है वो आपका लगा होता है पहले से ही, और अगर सेंटर से करना है तो आप सेंटर अलाइन का यूज़ करते हैं, और अगर आपको राइट से करना है तो आप राइट अलाइन का यूज़ करते हैं। तो अभी जो आपका कर्सर होता है वो आपका लेफ्ट अलाइन लगा होता है। इसके ऊपर आपको ये आपके बुलेट्स एंड नंबर्स होते हैं। अगर आपको कुछ टॉपिक वाइज ज़रूरत होती है पॉइंट टू पॉइंट बनाने की, तो आप यहाँ से बुलेट्स या नंबर अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसके बाद ये आपका जो आपका पैरा होता है उसके बीच की स्पेसिंग कितनी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेटिंग दे सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पिक्चर ऑप्शन पे। यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी पिक्चर को वर्डपैड फाइल पे सेव करके ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने वहाँ पिक्चर पे ऑप्शन पे क्लिक किया, अब इसमें आपको कोई भी पिक्चर ले जानी है, आपने उस पर प्रेस किया, आपकी पिक्चर इंसर्ट हो गई है वर्डपैड पे। इसके बाद ये पेंट ड्राइंग ऑप्शन होता है। पेंट ड्राइंग ऑप्शन पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारी जो पेंट फाइल होती है वो डायरेक्टली वर्डपैड पे खुल के आ जाती है। फिर इसके बाद हम इसमें अगर कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं और ड्रा करने के बाद अगर हम उसको डायरेक्ट वर्डपैड पे ले जाना चाहते हैं तो हम इसको डायरेक्ट बनाने के बाद क्लोज कर देते हैं। आपकी जो भी फाइल है वो आपकी उस पर आकर सेट हो जाती है। ये आपकी होती है पेंट से रिलेटेड फाइल, जो कि आप डायरेक्टली वर्डपैड पर बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं डेट एंड टाइम पर। डेट एंड टाइम में क्या है, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट दिए होते हैं डेट एंड टाइम के। तो आपको जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसमें आपको डेट लगाना है, तो आप इसके अंदर से जाके अपने हिसाब से जो आपको जिस भी फॉर्मेट में डेट सेट करनी है वहाँ से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। वो डेट आपके डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ जाएगी। इसके बाद आपका ये ऑप्शन होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। यहाँ से आप किसी भी जो भी आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन दिखाई दे रहा है उसको आप सेलेक्ट करके वर्डपैड पर
उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्सेल फाइल को सेलेक्ट किया था, तो एक्सेल फाइल आपकी डायरेक्ट वर्डपैड से अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पे हम अगर कोई काम एक्सेल पर करना चाहते हैं, उसको हम वर्डपैड पर रहते ही उस फाइल पे काम कर सकते हैं। ये आपका होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा आपके राइट साइड में 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल। फाइंड ऑप्शन का यूज होता है किसी भी चीज को सर्च करने के लिए। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है, तो उसमें आपको किसी का नाम या किसी का नंबर सर्च करना है, तो आप इसके अंदर उसका नाम या नंबर डालेंगे और एंटर कर देंगे। आपका वो जो कर्सर होगा वो उसी ऑब्जेक्ट पर जाकर सेट हो जाएगा। रिप्लेस ऑप्शन, रिप्लेस ऑप्शन का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ पहले से लिखी हुई होती है और उसे हमें हटाकर कोई दूसरी चीज़ उस वहाँ पर डालना होता है, तब हम रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। अब रिप्लेस में आपके 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, फर्स्ट होता है फाइंड व्हाट और सेकंड होता है रिप्लेस विद। तो फाइंड व्हाट में आपको डालना होता है जो मैटर आपको हटाना होता है। एग्जाम्पल में मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ICLM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब आपको क्या करना है, कंप्यूटर हटा के कोई दूसरी चीज़ ऐड करनी है, उस पर रिप्लेस करनी है। तो वैसे तो रिप्लेस ऑप्शन यहाँ पे भी होता है, लेकिन शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस का शॉर्टकट Ctrl+H होता है, तो Ctrl+H आपने प्रेस किया यहाँ पे। इसके बाद आपको जैसे कंप्यूटर हटाना है, तो फाइंड व्हाट में हम कंप्यूटर डालेंगे, कंप्यूटर। सेकेंड ऑप्शन क्या है, रिप्लेस विद का। रिप्लेस विद में जाएंगे, आपको कंप्यूटर हटाकर जो भी डालना है, जैसे यहाँ पर हम डाल रहे हैं ICLM और ये रिप्लेस ऑल ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स में पहले कंप्यूटर लिखा हुआ था, वहाँ पर हटकर ICLM रिप्लेस हो चुका है। तो ये होता है आपका रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करना। इसके बाद लास्ट में आपका है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल जैसे पता है कि आप सेलेक्ट ऑल मतलब कि जितना भी मैटर आपके फाइल में लिखा होगा, अगर आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आपका जो पूरा मैटर सेलेक्ट करने का शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+A। Ctrl+A आप प्रेस करते हो तो आपका जो मैटर होता है वो पूरी तरह से सेलेक्ट हो जाता है। अब देखिए आपका जो मैटर लिखा हुआ है, इसमें हम चेंजेस कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैटर को सेलेक्ट कर लिया गया है, जो भी लिखा था इसमें, तो Ctrl+A से सेलेक्ट किया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज। तो ये आपका साइज ऑप्शन था, यहाँ पर जाकर आपको जितना भी साइज देना है उसको सेलेक्ट करेंगे। आपका साइज जो होगा वो फॉन्ट का वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे फॉन्ट पर, यहाँ पे कौन सा फॉन्ट आप देना चाह रहे हो, जो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हो, तो उस फॉन्ट को आप यहाँ से सेट करेंगे। जैसे आपको कोई भी स्टाइल का फॉन्ट लगाना है तो यहाँ पर जाकर आप अपने हिसाब से उस फॉन्ट को लगा सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, आपके ये जो 2 ऑप्शन होते हैं, आपको ये कैपिटल लेटर में A अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट A जो होता है, इसका काम होता है फॉन्ट साइज को बढ़ाना, और जो सेकेंड वाला A है उसका होता है साइज कम करना। तो आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से भी साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन पर। मैटर को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, वैसे भी अभी जो फॉन्ट लगा हुआ है वो थोड़ा सा डार्क लगा हुआ है, मतलब वो ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है, तो इसलिए नॉर्मल फॉन्ट लगा रहे हैं। अब जैसे हमें इसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे B ऑप्शन है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपका जो भी मैटर होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा दिखने लगता है, बोल्ड हाईलाइट होने लगता है। अगर हमें हटाना है बोल्ड ऑप्शन को, तो हमें सेलेक्ट करके उसी पर फिर से एक बार क्लिक करना पड़ेगा। ये आपका मैटर जिस तरह से लगा था उसी तरह से हट जाएगा। अगर यही काम हमें कि कीबोर्ड से करना है तो हम क्या करेंगे, मैटर को सेलेक्ट करके Ctrl+B दबाएंगे। Ctrl+B से आपका जो भी बोल्ड ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब आपका जो मैटर था वो बोल्ड हो जाएगा। अब अगर कीबोर्ड से ही हमें उस मैटर को हटाना है, मतलब बोल्ड को हटाना है, तो जैसे Ctrl+B से आपने इसको लगाया था वैसे ही Ctrl+V से इसको हटाएंगे।
अब हम बात करेंगे मैटर को इटैलिक करने के लिए। तो इटैलिक करने के लिए भी मैटर को पहले सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद जो आई ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम प्रेस करेंगे तो आपका जो मैटर होगा इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक मतलब कि आपने जो भी लिखा था वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अगर हमें उसे हटाना है तो उसी पर हमें प्रेस करना होगा तो आपका वो इटैलिक ऑप्शन हट जाएगा। अब अगर कीबोर्ड से करना है तो कीबोर्ड से करने के लिए Ctrl+I दबाएंगे तो आपका जो मैटर है वो इटैलिक हो जाएगा कीबोर्ड से। और अगर हटाना है तो जैसे बोल्ड के लिए बताया गया था वही आप इटैलिक के लिए भी यूज करेंगे। तो इटैलिक के लिए जिस तरह से लगा था Ctrl+I से उसी तरह से उसको हटाएंगे। अब इसके बाद आते हैं अंडरलाइन पर। अंडरलाइन अगर आप कोई कोटेशन तैयार कर रहे हैं या हेडिंग बना रहे हैं तो उसके नीचे अगर आप लाइन देना चाहते हैं तो ये अंडरलाइन ऑप्शन है। यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन सेट कर सकते हैं यू पर प्रेस करके। अगर हटाना है तो आप यहाँ से अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड से लगाना है अंडरलाइन तो Ctrl+U अंडरलाइन आपका लग जाएगा और Ctrl+U प्रेस करने से अंडरलाइन हट जाएगा। अब हम आते हैं फॉन्ट कलर पर। ये जो आपका ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप कर्सर प्रेस करेंगे, इसमें आपको कलर दिखाई देंगे। आपके सामने कई कलर शो हो रहे हैं तो अगर आप इनमें से कोई भी कलर लगाना चाहते हैं तो उस कलर पर आप कर्सर प्रेस करेंगे तो आपका जो फॉन्ट कलर है वो बदल जाएगा। अगर आप कोई अदर लगाना चाहते हैं तो इसी में नीचे लिखा है मोर कलर, मोर कलर पर आप जाएंगे। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे। जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करिए। फिर नीचे आपका दिया हुआ है डिफाइन कस्टम कलर्स, यहाँ पर आप जाएंगे। आप यहाँ पर आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया है अपने अकॉर्डिंग उसे लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। तो आपको जैसा भी चाहिए आप अपने हिसाब से कर्सर को अप एंड डाउन करके लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर देंगे, आपका जो फॉन्ट कलर है वो उसी कलर पे सेट हो जाएगा। अभी हम आएंगे बैकग्राउंड कलर। अल्फाबेट जो आपने लिख रखा है जो भी ऑब्जेक्ट उसके बैक में कलर लगाना है तो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से आपने जो अल्फाबेट कलर चेंज किया है वो तो दूसरा है। अब उसके बैक में कौन सा कलर लगाना चाहेंगे वो यहाँ से आप सेट करेंगे। आपको जो भी कलर देना है उसके पीछे आप बैकग्राउंड कलर वहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप इस कलर को हटाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से जाके आपको जो भी कलर देना है आप उसको दे सकते हैं। या फिर अगर आपको हटाना है तो आप क्या करेंगे नो कलर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो कलर था वो हट जाएगा। इसके बाद हम आएंगे पैराग्राफ सेटिंग कैसे की जाती है। जैसे अभी पहले बताया गया था कि इसमें 4 पैराग्राफ होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो लेफ्ट पैराग्राफ तो आपका ऑलरेडी लगा होता है जो कि अभी है, क्योंकि आपका कर्सर लेफ्ट साइड में शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो पैराग्राफ लगा हुआ है वो लेफ्ट अलाइन लगा हुआ है। तो अगर आपको बीच में मतलब कि सेंटर में कर्सर लेकर जाना है या आपने जो भी लिखा है उसको सेंटर में रखना है तो आप क्या करेंगे सेंटर अलाइन यूज करेंगे। तो सेंटर अलाइन के लिए आप माउस से अगर यूज कर रहे हैं तो उसी पर डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं तो आपका वो सेंटर में सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो Ctrl+E प्रेस करोगे, आपका जो भी मैटर है वो सेंटर में सेट हो जाएगा। अब आप इसमें आगे जो भी चीजें लिखेंगे तो आपका जो कर्सर रहेगा वो सेंटर में ही रहेगा। आप जो भी लिखना स्टार्ट करोगे लाइन में वो बीच मतलब कर्सर आपका सेंटर में पहुंच जाएगा, वहीं से स्टार्टिंग होगा। अभी आपको अगर आप राइट साइड में करना है तो जैसे मान लीजिए जो मैटर लिखा था उसी पे चेंजेस करके बता रहे हैं। इसके लिए जैसे आपको राइट साइड में करना है तो आपने राइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया पैरा का। अगर आपको लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट वाला, सेंटर में करना है तो सेंटर और जस्टिफाई करना है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अब जस्टिफाई का यूज क्या है, जैसे जस्टिफाई में आप जो भी टाइप करते हो, मान लीजिए आपने कुछ भी टाइप किया तो आपका कर्सर जैसे आप जब लेफ्ट अलाइन कर रहे थे तो अगर आपका एक लाइन का मैटर था, अगर आगे का वर्ड काफी बड़ा होता था तो क्या था वो नीचे आ जाता था। लेकिन जस्टिफाई में ऐसा नहीं है। जस्टिफाई में आप जो भी चीजें लिखते हैं
वो लाइन टू लाइन दोनों तरफ की मार्जिन को बराबर लेकर चलता है। ऊपर जो हमारा रूलर बार है उस पे आप देख सकते हो कि यहाँ की मार्जिन को वो कवर कर रहा है लेफ्ट साइड की, और इधर से राइट साइड की मार्जिन को कवर कर रहा है। तो आप जो भी चीजें इस पे लिखोगे, जो भी टाइप करोगे, वो कर्सर बराबर दोनों तरफ की मार्जिन लेके चलता है। और अदर कोई आप पैराग्राफ सेलेक्ट आप करते हो तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें आपको जो भी पैरा सेट करना है आप उस पैरा को वहां पे सेट करेंगे। देखिए जैसा लेफ्ट है तो लेफ्ट देखिए दोनों तरफ में बराबर मार्जिन नहीं जा रही है। सेंटर में भी दोनों तरफ की बराबर नहीं जा रही है, और राइट में भी बराबर नहीं जा रही है। तो जस्टिफाई में हमारा ये ऑप्शन एक्स्ट्रा होता है। अब इसके बाद हम आते हैं, जैसे अगर हम किसी मैटर को सेव कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए जैसे बताया ही गया था कि शॉर्टकट फाइल सेव करने का कंट्रोल एस होता है। तो उसी तरह से कंट्रोल एस प्रेस करके भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं, या फिर आपका ये फाइल मेन्यू होता है। फाइल ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पर ब्लू कलर पर, उसमें फाइल लिखा हुआ है। जब आप उस पर प्रेस करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब जैसे इसमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल, अबाउट एंड एग्जिट। अब जैसे न्यू का क्या काम होता है, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, अगर आपको न्यू फाइल चाहिए तो आप न्यू पर क्लिक करके आप कोई नई फाइल ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई फाइल पहले बनाई है और न्यू ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हो न्यू फाइल ओपन करने के लिए, तो पहले वो आपको फाइल सेव करने का ऑप्शन देगा कि आप पहले उस फाइल को सेव करिए, उसके बाद आप न्यू फाइल को ओपन करिए। अब देखिए आपकी ये एक फाइल न्यू पेज आ गई है, और जो अभी एक फाइल बनाई थी वो आपकी दूसरी फाइल इसी में सेव है। तो ये होता है आपका न्यू पेज लेने का ऑप्शन। इसके बाद हम आते हैं ओपन। ओपन का यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे आई नाम से फाइल है, उस पर क्लिक करके ओपन कर रहे हैं, तो आपने जो पहले डॉक्यूमेंट तैयार किया था वो आपका इस पर ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सेव। आप अगर न्यू फाइल पे काम कर रहे हैं तो आप जैसे ही आप फाइल ऑप्शन के सेव में जाएंगे तो आपके सामने सेव डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। तो आप उस फाइल में मैटर पे नाम डालकर फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज का यूज हम करते हैं जब हमें पहले से सेव की गई फाइल कहीं और किसी जगह पर दूसरी फाइल सेम चाहिए होती है सेव की हुई, तो हम सेव एज का यूज करते हैं। तो सेव एज जब प्रेस करते हैं तो हमारे सामने उसी फाइल को सेव करने का दूसरा ऑप्शन आ जाता है, जिसको हम अदर नाम से फाइल को कहीं और सेव करके रख सकते हैं, ताकि उसे जरूरत पड़ने पे हम उस फाइल को ओपन कर सकें। अभी देखिए आपकी पहली आई नाम से फाइल थी वो है, और उसी के बाद ICLM नाम से फाइल सेव की गई है, वो भी इसी में आपकी सेव हो चुकी है। अभी आपकी एक ही फाइल की 2 फाइलें क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम आते हैं प्रिंट ऑप्शन पे। अब आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, अगर उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप प्रिंट ऑप्शन पे कमांड दे सकते हैं। लेकिन प्रिंट में आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, जैसे प्रिंट प्रीव्यू का, क्विक प्रिंट का और प्रिंट का। तो अगर आप प्रिंट प्रीव्यू लेना चाहते हैं तो पहले प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हो कि प्रिंट कैसा आएगा, तो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप क्विक प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्विक प्रिंट निकाल सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट प्रिंट पेश करना चाहते हो तो प्रिंट पर जाकर यहाँ से आपको जो भी आपका प्रिंटर होगा उसको सेलेक्ट करना होगा, और आपको जितने पेज निकालने हैं, जितनी कॉपीज निकालनी है, कलर में निकालनी है, ब्लैक एंड व्हाइट पे निकालनी है, वो सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होंगी। इसके बाद आप प्रिंट कमांड देंगे। प्रिंट कमांड देने के बाद आपका जो प्रिंट आउट है हार्ड कॉपी में वो आपका बाहर आ जाएगा। इसके अलावा आपका ये पेज सेटअप ऑप्शन होता है। पेज सेटअप में आप पेज से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं। सेंड इन ईमेल, यहाँ पर आप कोई भी ईमेल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। अबाउट वर्डपैड, यहाँ पे वर्डपैड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और एग्जिट मतलब कि हम फाइल से डायरेक्टली बाहर जा सकते हैं। तो अभी आप लोगों को वर्डपैड के बारे में बताया गया है कि उस पर डॉक्यूमेंट क्रिएशन कैसे करते हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।